चलना है। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. Our subject is biology. In the previous lecture we have completed lecture number 1 and today we will start unit number 2, solving a biological problem. So let's start now. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। कौन सा मेथड है? साइंटिफिक मेथड। तो जब एग्ज़ाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने ओनली मेथड नहीं लिखना बल्कि आपने कम्प्लीटली लिखना है साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। और इसमें कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। अगर हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स या मैथ को देखें तो उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप सॉल्व करते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आप टिपिकल फार्मूलाज यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कौन से प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। और इनको स्टडी करने के लिए भी स्पेसिफिक फार्मूलाज और स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं और हमने स्पेसिफिकली उनको ही फॉलो करना है। तो इसके अंदर क्या है? इट कंप्राइजेज द स्टेप्स। इसके अंदर वो सारे स्टेप्स शामिल हैं अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट, जिसको एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है। कौन सा साइंटिस्ट? बायोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजी को डील करता है, अडॉप्ट करता है इन ऑर्डर टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जिस तरीके से साइंस की बाकी ब्रांचेस में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं या स्पेसिफिक फार्मूलाज यूज़ करते हैं, इस तरह बायोलॉजी में भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर या स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। कि बायोलॉजिकल मेथड जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से ये जो है वर्ल्ड वाइड हेल्पफुल है। इट हैज़ प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। तो हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करें तो वेरी लॉन्ग टाइम अगो जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है वो पूरी वर्ल्ड वाइड फैसिलिटेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है मलेरिया की, तो जब तक इसका इलाज डिस्कवर नहीं हुआ था, इसका रूट काज पता नहीं था, इसकी मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुई थी, तो ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो जौन सा भी प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो उसका हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। फिर साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पर रिसर्च की और इसका ट्रीटमेंट डिस्कवर किया और आज पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो मलेरिया का ट्रीटमेंट डिस्कवर हो चुका है और इससे मवाद में कमी आ चुकी है। लेकिन आजकल जो रिसेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे लिए वो कोरोना का है और इस पर भी इसी तरीके से रिसर्च जारी है और इंशाल्लाह इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इट हैज़ मेड कंट्रीब्यूशंस टू मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। अगर हम मेडिसिन में देखें तो पास्ट में जो पेनिसिलिन है वो बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ हो जाती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम होता गया। तो उसी जरासीमों की पावर को कम्पीट करने के लिए साइंसदानों ने भी जो है वो रिसर्च की। बहुत सारी मेडिसिन हर बीमारी के लिए अलग-अलग से मेडिसिन आ गई, अलग-अलग से हर एक बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स हैं और हर पूरे का पूरा हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट है टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी को देखें तो बहुत सारी सर्जरीज़ हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो जाती हैं और रोबोटिक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और बहुत सारी जो हैं ऑटोमेटिक टूल्स यूज़ किए जाते हैं सर्जरी में। इस तरीके से जो न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई है उसने भी बहुत सारी जानों को ज़ाया होने से बचाया है। इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम की स्टडी है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग जो इंडिविजुअल्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। तो आपकी बुक में एक और जो स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। तो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर आपको इसकी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप गंदम पिसवाने के लिए लेके जाते हैं
तो जब वो जो है वो उसको पीसते हैं तो क्या उसके अंदर से एक एक जो मट्टी के ज़रात हैं या जो उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं कि करके निकालते हैं? नहीं ना, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट साइज़ की सील्स लगी होती हैं जो उनके साइज़ की बेसिस पे उनकी ग्रेडिंग करती हैं और उनको बाहर निकाल देती हैं। तो इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम जब बहुत सारे बायोलॉजिकल स्टेप्स में से गुजरता है तो हमारे पास एक बहुत ही क्वालिटी का डाटा इकट्ठा हो जाता है। और क्या वो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए हेल्पफुल या बेनिफिशियल होता नहीं, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल होता है। जैसा कि हिस्ट्री में भी जौन से भी एक्सपेरिमेंट किए गए वो पूरे वर्ल्ड वाइड ही बेनिफिशियल थे। अब देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब जो बायोलॉजिस्ट है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, तो इसमें बहुत सारी नई बातों का पता चलता है। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे साइंटिस्ट हैं वो कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चल रहा है कि कौन कौन सी जो मेडिसिन है उसके ऊपर इफेक्टिव है, कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है, या उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, या फिर उसका रूट कॉज क्या है। तो हिस्ट्री की भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है और बहुत सारी नई चीज़ों का भी उसमें पता चलता है। एंड लॉन्ग हेल्थ थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड, वो थ्योरीज जो कि बहुत सारे लंबे अरसे से कांस्टेंट चली आ रही होती हैं, तो जब हमें बहुत सारी नया डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसकी बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, तो उन थ्योरीज़ को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, उनमें भी चेंजिंग लाई जा सकती है एज मोर डाटा इज़ अक्यूमुलेटेड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा जो है वो अक्यूमुलेट हो चुका है। हिस्ट्री में भी हमारे पास बहुत सारा डाटा था और अब रिसेंटली भी जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल स्टेप्स से गुजरते हैं, तो बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। तो जो न्यू डाटा है वो बहुत सारे आगे नई प्रेडिक्शंस बनाने में हेल्पफुल होता है और पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए वो जो है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जिस तरह केमिस्ट्री और फिज़िक्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, इस तरह बायोलॉजी में भी डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसके बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को मेंशन किया गया है। फर्स्ट इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो पहले हम रिकग्नाइज़ करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले हम ये रिकग्नाइज़ करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशंस। अब जो सा भी हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकग्नाइज़ किया था उसकी बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशंस जो है हम अपनी एक्टिव कर लेंगे। हम मुशाहदात करेंगे कि क्या आया वाकई ये ट्रू है या नहीं। इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप्स में हम हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करेंगे। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसी सीक्वेंस से हमने उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज़ डिडक्शंस। तो जो हाइपोथेसिस हैं उनको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हम क्या बनाएंगे, डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब है डिडक्ट कर देना, माइनस कर देना। जो से हाइपोथेसिस फॉल्स होंगे, ट्रू नहीं होंगे, उनके हम डिडक्शंस कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशंस। अब इन डिडक्शंस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे, जिससे अब इन डिफरेंट स्टेप से हमें बहुत सारा डाटा जो है कलेक्ट होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी एक समराइजेशन कर लेंगे। हम उसके जो है एक रिजल्ट्स की समरी बना लेंगे ताकि हम उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो यहाँ पे जो हमें सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम रिपोर्ट करेंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, मीडिया में, मुख्तलिफ जगह पे शाया करेंगे कि हमने जो है इस प्रॉब्लम पे रिसर्च की है, हमारे पास ये वाला डाटा जो है अक्यूमुलेट हुआ है और फाइनली हमारे पास जो है ये वाला इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कवर हो चुका है। नेक्स्ट इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अब देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या है। इट इज़ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिस तरह फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन होता है वो फिज़िक्स या केमिस्ट्री से मुतल्लिका ही होता है, वो अपनी स्पेसिफिक ब्रांच से रिलेटेड होता है। इस तरह बायोलॉजी के अंदर भी जो प्रॉब्लम होगा वो बायोलॉजी से रिलेटेड ही होगा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही होगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने MCQs के हवाले से अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, लेकिन जो है वो मिलता कहाँ से, ये क्वेश्चन कैसे, क्या किसी के जहन में आ जाता है या कोई छप के आता है या कोई नाजिल होता है। तो हम देखेंगे कि इट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन। इसको यहाँ तो कोई ये जो है वो जीनियस माइंड, यहाँ तो इसको कोई खुद से पूछ सकता है,
और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या फिर किसी बायोलॉजिस्ट यानी कि वो साइंसदान जो बायो को स्टडी करता है उसके जहन में भी खुद से आ सकता है। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, और इसमें हमने ये देखा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। होप you must have better understand. Still, if you have any confusion, you can contact me students and ask the questions. Thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।